बिहार में मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मालेबागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव की दलीलों की सराहना करते हुए कहा, कुछ मुद्दों पर सुधारात्मक कदम जरूरी हैं। अगर आपने उठाए हैं तो अच्छा है, वरना हम देखेंगे। श्री यादव, आपने बेहतरीन विश्लेषण दिया है, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। ये कहते हुए कोर्ट ने सुनवाई कल यानी 13 अगस्त तक के लिए टाल दी। योगेंद्र यादव ने कोर्ट में कहा कि ये मामला देश के इतिहास को तय करेगा। उन्होंने कोर्ट में 2 ऐसे लोगों को पेश किया जिन्हें आधिकारिक रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि उनके पास वोटर कार्ड मौजूद है। यादव ने चेताया, हम शायद दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े पैमाने पर मताधिकार छीनने की प्रक्रिया देख रहे हैं। कुल आंकड़ा 1 करोड़ से भी ऊपर जा सकता है और हम 19वीं सदी के अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के नाम हटाने का अनुपात पुरुषों से कहीं अधिक है। अब तक 31 लाख महिलाओं के नाम मिटाए गए हैं। अगर कारण केवल प्रवासन या मृत्यु है तो महिलाएं कम प्रवास करती हैं और मृत्यु दर भी पुरुषों में अधिक है। ये महिलाओं के प्रति भेदभाव को दर्शाता है। यादव ने यह भी सवाल उठाया कि अगर 30 सितंबर को मतदाता सूची फ्रीज हो गई और 25 सितंबर को मेरा नाम हटा दिया गया तो मैं बिहार में चुनाव लड़ना चाहूं तो क्या करूं? अपील करते करते चुनाव सूची बंद हो जाएगी और फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। यादव ने कहा कि ईसी ये दावा कर रही है कि 2003 की मतदाता सूची में जिन बच्चों के माता पिता के नाम थे उन्हें दस्तावेज नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन आदेशों में बदलाव प्रेस रिलीज के जरिए हो रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना। उनके मुताबिक ईसी का जादुई आंकड़ा ये है कि ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को रोजाना 4000 से ज्यादा फॉर्म जांचने होंगे। साथ ही बाढ़ और अन्य स्थानीय चुनौतियों से भी निपटना होगा। ये व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये संशोधन नहीं बल्कि सघन विलोपन यानी इंटेंसिव डिलीशन की प्रक्रिया है। नई श्रेणी नॉट रिकमेंडेड का भी जिक्र किया, जिसका डेटा ईसी कोर्ट के साथ साझा नहीं कर रही है। यादव ने कहा कि 2003 की समीक्षा एसआईआर नहीं बल्कि इंटेंसिव रिवीजन थी। उस समय किसी से फॉर्म या दस्तावेज नहीं मांगा गया था, सिर्फ घर घर जाकर नाम की पुष्टि की गई थी। लेकिन मौजूदा एसआईआर में फॉर्म और नागरिकता के अनुमान जैसे 2 नए तत्व जोड़े गए हैं जो उनकी नजर में अवैध हैं। उन्होंने गणना रखते हुए बताया कि बिहार की वयस्क आबादी 8.18 करोड़ है, जबकि मतदाता सूची में 7.9 करोड़ नाम थे, यानी पहले से ही 29 लाख नामों की कमी है। फिर भी ये पहला ऐसा संशोधन है जिसमें कोई नई प्रविष्टि नहीं हुई। चुनाव आयोग यानी ईसी के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि ये एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है और यादव को इस प्रक्रिया में मदद करनी चाहिए, न कि इसे रोकने की कोशिश। द्विवेदी ने तंज कसा कि यादव चाहे तो सीधे अपना नाम अपलोड कर सकते हैं, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस बागची ने कहा कि जो गलतियां सामने आई हैं वो संभवतः अनजाने में हुई होंगी और सुधारी जा सकती हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला उन याचिकाओं से जुड़ा है जिनमें बिहार में ईसी के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये प्रक्रिया न सिर्फ अप्राकृतिक अन्याय है बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दावा किया कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 12 जीवित लोगों को मृत दिखा दिया गया। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार नाम हटाने का सबूत उस व्यक्ति को देना होता है जो आपत्ति करता है, न कि मतदाता को। उनका कहना था कि चुनाव आयोग ने बिना वैध नोटिस और फॉर्म 4 जारी किए ड्राफ्ट रोल प्रकाशित कर दिया, जो रूल 10, 12 और 13 का उल्लंघन है। वहीं सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने 1995 के लाल बाबू हुसैन केस का हवाला देते हुए कहा कि नाम हटाने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है, लेकिन बिहार चुनाव से पहले समय बहुत कम है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले से सूची में शामिल मतदाताओं को गैर नागरिक मानकर उनके दस्तावेज मांगना कानून के खिलाफ है, खासकर जब राज्य की बड़ी आबादी के पास आवश्यक कागजात बाढ़, गरीबी और अशिक्षा के कारण नहीं है। वहीं वृंदा ग्रोवर ने भी तर्क दिया कि 11 इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स तय करने का अधिकार संसद का है, लेकिन ईसी ने ये फैसला खुद कर लिया, जो अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है। एडीआर की ओर से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट में जिन मतदाताओं को मृत, डुप्लीकेट या ट्रांसफर चिन्हित किया गया है उनकी सही सूची और आंकड़े आयोग छुपा रहा है, जबकि बीएलओज और बीएलएस के पास ये जानकारी नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण इतनी कम समय में कैसे पूरा होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग को स्पष्ट चेतावनी दी कि मतदाता सूची का लक्ष्य बड़े पैमाने पर नाम काटना नहीं बल्कि अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना होना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ ने कहा कि यदि संशोधित सूची में मास एक्सक्लूजन यानी बड़े पैमाने पर बहिष्कार पाया गया तो कोर्ट हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हटेगा।
बेंच ने यह भी कहा कि यदि किसी जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है या गलत तरीके से नाम हटाया गया है तो ऐसे नाम अदालत को दिए जाएं ताकि चुनाव आयोग को जवाबदेह ठहराया जा सके। पीठ ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती दे रहे हैं या इसके अस्तित्व को। जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि अगर किसी को गलत तरीके से बाहर किया गया है तो उसका नाम अदालत में पेश किया जाए ताकि आयोग को जवाबदेह ठहराया जा सके। वहीं आयोग ने दोहराया कि ड्राफ्ट रोल में खामियां सुधारी जा सकती हैं और किसी वैध मतदाता का नाम बिना सुनवाई के नहीं हटाया जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि यदि ईसी ने सुधारात्मक कदम नहीं उठाए तो अदालत दखल दे सकती है। अब सवाल है कि 30 सितंबर को जब अंतिम मतदाता सूची जारी होगी तब क्या लाखों मतदाताओं के नाम सूची में वापस जुड़ पाएंगे या फिर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये विवाद और गहरा जाएगा। कल कोर्ट में इस मुद्दे पर फिर सुनवाई होगी और शायद तब इस सवाल का जवाब मिल जाए। आप आज की सुनवाई पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।